जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। अभी फ़िलहाल जहाँ ये लोकेशन आप देख रहे हैं, आप कहेंगे सर पृथ्वी से पहुँच कहाँ गए? अभी फ़िलहाल आपको अंधेरा दिखेगा, जिस जगह है, उस जगह एक सफलता की कहानी लिखी गई और आपको मैं बता दूँ कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो टीआरई का रिज़ल्ट आ गया, बीते रात आपको 1 टू 5 का भी रिज़ल्ट आया। इसी कड़ी में सफल अभ्यर्थी का हम इंटरव्यू लेने का काम कर रहे हैं और आज अभी अभी कितना बज रहा है सर? समथिंग? तो अभी हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के 7:30 है। इस समय हम वीडियो बना रहे हैं सर के यहाँ और सर से बात करते हैं, क्या नाम है, कहाँ से है, कैसे हुआ? तो आप सभी बने रहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम असफल हो गए हैं, वो सारी बात आप जब सुनेंगे तो जीवन में डिमोटिवेट नहीं होंगे। असफल कोई नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, हम बताएँगे। फिलहाल हम चलते हैं, कैमरामैन इधर आइएगा आप। आप आइए और हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ आइएगा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है सही, कोई दिक्कत? लाइटिंग? सर आपका नौकरी तक पे क्या बोले हम, मतलब बहुत खुशी की बात है कि आप सफल हुए। स्वागत है सबसे सर। सबसे पहले तो आपके चैनल नौकरी तक को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से दुरूह जगहों पर आकर और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन की भावना होती है, कम लोगों का होता है। अन्य जगहों पर चैनल वाले उभारते हैं और शिक्षा पर उनकी निगाहें नेगेटिव ही होती है, लेकिन आप ऐसे जगह आकर हम लोग के मनोबल को ऊँचा उठाने का काम किया, प्रोत्साहित किए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम इनको धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से शब्द का चयन किए। हम ऐसे टीचर के लिए, चूँकि हम भी एक शिक्षक ही हैं, ख़ैर हमें तो आना ही होता है, इनकी सफलता को दिखाने के लिए। चूँकि सफल होना ये सभी के बलबूते की बात नहीं है। सफलता की कहानी कहाँ लिखी जाती है? कैमरामैन आप इनका थोड़ा मकान दिखाइएगा, ऊपर दिखाइए। ये ऑलरेडी शिक्षक भी हैं, नियोजित हैं। इनसे पहले बहुत कुछ बन चुके हैं। वो सारी कहानियाँ बताएँगे। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? सर नाम मेरा बताइए। नाम राम ललित पासवान, जी, जी। पिता स्वर्गीय लक्षण पासवान, जी। ग्राम मराठी, थाना जाले, जिला दरभंगा से हम हैं और हम वर्तमान में 2013 से नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक में टीटी शिक्षक हैं। 1 मिनट सर। आप सभी वीडियो में बने रहिए। फिर बोलिएगा सर कैसे? इनका उम्र भी बताएँगे और देखिए आपको सीखना चाहिए, इस उम्र में भी इन्होंने पढ़ाई किया और सफल हुए। ऐसा नहीं है, बहुत सारा बुक है। मैं सब पे बात करने वाला हूँ, सब पे। लेकिन बने रहिएगा। जी सर, आप बोलिए सर, अपने बताइए। और 2013 में आपने शिक्षक बना। हाँ, 2013 में शिक्षक हुए और शिक्षक हम टीटी से हुए। हम 1 टू 5 पास किए, 6 टू 8 पास किए, हाई स्कूल पास किए, जी, सब जी। पास किए और अनटेन में मेरी बहाली हुई नवादा जिला में हाई स्कूल में हुई। लेकिन दूरी के चलते, पारिवारिक लायबिलिटी के चलते हम वहाँ जॉइन नहीं कर पाए और राठी मिडिल स्कूल में जॉइन किए। वीडियो क्वालिटी ठीक है? कोई दिक्कत? साफ है ना? उससे ठीक है। पहले जी, जी। शिक्षा के क्षेत्र में ही 95 से हम काम करते आ रहे हैं। जी, जी। नेशनल लिटरेसी मूवमेंट और सामाजिक दायित्व हम पर ज़्यादा रहा है शुरू से ही और समाज में निरक्षर लोगों को साक्षर करने 40,000 लोगों को साक्षर करने की जवाबदेही हमारी थी जाले ब्लॉक का। उस सिलसिले में शुरू से ही बचपन से ही सामाजिक दायित्व हम पर ज़्यादा रहा है और करते आए हैं। 2006 में हम इस पंचायत का सरपंच भी हुए और बधाई हो। देखिए, पहले ये सरपंच बने। देखिए, इनकी कहानी पहले सुनिए। आप वाक़ई में मोटिवेट हो जाएँगे सर। जी। कुल वोट का 85% हमको वोट मिला था। लगभग पूरे दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा वोट मिला था जी। और सरपंच रहते हुए हमको अनेकों पुरस्कार मिला। न्यायालय से, प्रशासनिक क्षेत्र से, डीपीआरओ से, विभिन्न जगहों से मुझे प्रोत्साहित किया गया क्योंकि मेरा मानना था कि अ, जस्टिस फॉर ऑल न्याय सबके लिए उपलब्ध हो, सुलभ हो, सरल हो, सहज हो। हम जिस वक़्त सरपंच हुए, अपने काज करने की अवधि में हम किसी को कोर्ट जाने तक नहीं दिए। यहाँ तक मेरे पंचायत में इस तरह की कोई मामला हम नहीं होने दिए। तो सरपंच मेरे के पं बाद सर मतलब 1 मिनट 1 सेकंड और सरपंच के बाद जो आप शिक्षक में आए, इससे पहले आप शिक्षा मित्र में शायद शायद। इससे पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में हम प्रखंड कोऑर्डिनेटर थे। चलिए। इसके बाद हम सरपंच बने। जी। सरपंच बनने हम सरपंच थे, उसके बावजूद भी हम
पीजी में मेरा एनरोलमेंट था नेशनल यूनिवर्सिटी से और सरपंच दिन भर पंचायत करते थे, रात में आकर के 8 घंटा 10 घंटा हमने पढ़ाई की। बताइए साहब, ऐसे ही सफल नहीं होइएगा। आप पढ़िएगा और शिक्षा एक ऐसा लाइन है विद्या, कहते हैं इसको जितना आप घसते हैं, उतना आप आगे तरक्की कीजिएगा। होता है समय लग जाता है, सगाते हैं पॉइंट पे, पॉइंट से हम भटकेंगे नहीं। तो आप जो शिक्षक बने, इस पे हम आते हैं, तो नियोजित आप कब बने? हम 2000 जब हम 2011 में सरपंच से हटे, जी। तो चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जीने की मुझे आदत है, 1 डेढ़ महीना तक मुझे नींद नहीं आई, भूख नहीं लगी कि अब हम समाज से अलग हो रहे हैं, क्यों हम सर? क्या करें? हाँ, ठीक। तो उसी सिलसिले में एक नेशनल लिटरेसी साक्षर भारत मिशन चला। उसमें डीएम साहब द्वारा हमको फिर चयन कर लिया गया, प्रखंड कोऑर्डिनेटर में हम वो करने लगे। उसी सिलसिले में टीईटी की परीक्षा हुई, 1 टू 5 पास किए, 6 टू 8 हाई ये स्कूल। बात कब की है? कौन सी की? ये 2012 में परीक्षा दिए। हाँ, बीटेट हुआ था शायद। हाँ, बीटेट हुआ बीटेट। था। जी, जी। उसमें हम पास किए और 2013 में मेरी बहाली राठी मिडल स्कूल में हुई। चलिए, इसके लिए एक बार ताली होनी चाहिए और बहुत खुशी है कि देखिए कहाँ से उठे, कहाँ तक पहुँचे। अब कहाँ जाएँगे उस पे आते हैं। तो सर ये बताइए आप जब एग्ज़ाम दिए तो राज्यकर्मी बनने का इतना जुनून क्या हो गया? चूँकि अभी देखिए आपके विद्यालय में भी इसमें भी राजनीति होता है मास्टर-मास्टर के बीच में। तो आपको डर नहीं लगा कि कौन क्या बोलेगा, छिपा के फॉर्म भर या ऐसा कुछ सर? नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। वो हमारे संघ में भी बहुत सारे लोग थे, उनका मानना था कि गवर्नमेंट, चूँकि गवर्नमेंट विभिन्न तरह से समय-समय पर जो है सो संशोधन कर कर के शिक्षा जगत को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। जी, जी। तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट बेहतर करना चाह रही है और जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, वो अपनी नज़रिया से उनको देख रहे थे, कह रहे थे गवर्नमेंट मेरे विरुद्ध कर रही है। उसी सिलसिले में गवर्नमेंट घोषणा की कि शिक्षक को, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको राजकर्मी बनने के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम देना देना होगा। होगा। जी, जी। तो हमारे बहुत सारे साथी, अधिकांश साथी एग्ज़ाम नहीं दिए और कहें कि नहीं हम धरना प्रदर्शन कर कर के या जैसे हो हम सरकार से हम राजकर्मी का ये हम ले सकते हैं। हम एनालिसिस किए, हम बोले चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम राजकर्मी बनने के लिए उसका जो फ़ॉर्म भराया, हम फ़ॉर्म को फ़िल अप किए और तैयारी क्या? तैयारी तो ऑलरेडी हम बच्चे को पढ़ाते जी, ही जी, हैं। बिल्कुल सही बात। पढ़ने की आदत हमारी शुरू से है ही, कोई नई बात नहीं है, हम 2-4 महीना स्टडी करके निकाल लिए, ऐसी बात नहीं है। हमारी प्रवृत्ति शुरू से पढ़ने की है। शुरू से हम में जो ये कांसेप्ट है, हमारी जो जी, जी, अवधारणा है, जी। वो पढ़ने की है और समाज से बहुत सारी यानी बात हम समाज सेवा आप हमेशा करते हाँ, रहे हैं। शुरू से यानी समाज सीधा शब्दों में कहें, एक शिक्षक का काम क्या होता है? पढ़ना और पढ़ाना, अधिगम। अधिगम आप पढ़े होंगे। तो इसी कड़ी में सर देखिए पढ़े भी, पढ़ाते भी गए और आज सिलेक्शन भी हुआ। जो लोग ये बोलते हैं कि नियोजित शिक्षक बस बैठ के मलाई खाते हैं, उनके मुँह पे ये वीडियो तमाचा होगा कि अब भी 1 नहीं 2% नहीं लगभग 10% ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित हो या शिक्षा मित्र हो, जी, जिसमें अब भी क्वालिटी है। जी। क्या सर? और ये करने के लिए सिर्फ़ हमारी ये सिर्फ़ पर हमारी जवाबदेही ये नहीं थी कि हमको तैयारी करनी है। जी, जी। हम पर पूरे परिवार की जवाबदेही है। हम चूँकि सामाजिक आपके कितने लड़का है सर ये बताइए? हमारे 3 लड़के हैं यहाँ हैं? और सब दरभंगा रहते हैं। जी, जी। बड़ा लड़का भी स्टेट निकाले हैं। जी, जी। महिला लड़का भी सीटेट है, 1 टू 5 6 टू 8 है, ये स्टेट भी निकाले हैं। बधाई हो। जी। तीसरा लड़का मेडिकल में है, पैरा मेडिकल और सबसे छोटी लड़की है, वो भी सीटेट पास है। डीएलएड सीटेट पास है। इस बार वो एग्ज़ाम में बैठी थी और उनका 42 आ रहा था, लेकिन बाद में यानी इसमें सिलेक्शन छूट गया। आंसर की जो जारी हुआ तो 3 नंबर जो रिवाइज़ हुआ तो 3 नंबर उनको कम हो गया। यानी बेटी तो का। हाँ, बेटी का यानी कम शब्दों में कहें, खुद भी शिक्षक, राज्यकर्मी भी बने, इनके घर में बेटी भी एग्ज़ाम दी थी साथ में, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन यानी कॉम्पिटिशन अब जो होगा आपके चाचा से होगा, भैया से होगा, चूँकि भैया-भाभी, चाचा-चाची सभी अब एग्ज़ाम में बैठ गए हैं। चूँकि जी। बीपीएससी ने सभी को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। चलिए बहुत अच्छा लगा और सर बधाई हो। ये बताइए सर आपने कैसे क्या, कितना पढ़ा, कितना मेहनत करते थे? चूँकि एग्ज़ाम निकालना आसान नहीं होता है सर। देखिए, इसके लिए हम ईमानदारी पूर्वक बच्चे को पढ़ाएँ जी, जी। और बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका जो कंटेंट है, मेरी कोशिश रहती थी दुनिया जहाँ लोग कोई कुछ करे, उससे मतलब नहीं रहता था, हम अपने क्लास को पूरा टेकअप करते थे, ईमानदारी पूर्वक। उसी का फ़ायदा हुआ है सर। हाँ, तो हमको एक-एक कंटेंट की जानकारी थी, किस जी, चैप्टर में क्या है, जी। ये सब जानकारी थी।
और वैसे शुरू से भी हमको पढ़ने की आदत है। हमको जो मेरा विषय नहीं होता था, उस विषय को भी पढ़ने की मेरी ललक होती थी। उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को हम जानने का कोशिश, क्योंकि आदमी जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक सीखता है। शायद इसी का परिणाम ये हुआ सर कि आपको सभी सब्जेक्ट में चूँकि एग्ज़ाम 100 कितना का हुआ था 120 120 का हुआ। सामान्य अध्ययन उसमें जी। सभी कुछ पूछा गया हुँ। और सभी विषय से आपको फ़ायदा हो गया क्योंकि आप पढ़ाते थे। हाँ जी। और एससीईआरटी का किताब भी पढ़े, एनसीईआरटी का भी किताब पढ़े जी, जी। और ख़ास तौर पर आपका जो चैनल नौकरी तक हम जो देखते थे, जी, सर। बहुत मोटिवेशनल हुआ करता था। अच्छा लगता मोटिवेशन तो खुद ही है सर, इनका बड़प्पन है। ख़ैर एनीवे लोग सोचेगा कि सही प्रमोशन तो नहीं करवा रहे। होता है लेकिन एक चीज़ है मैंने भी काम किया था आंदोलन के माध्यम से और जी, ऐसा जी। कुछ मैंने नहीं तो हम ये महसूस करते थे कि हमारे पीछे जो लोग हैं, इतना संघर्षरत हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगा है हमारे कोशिश से, हमारे प्रयास से हमारा आने वाला जनरेशन सबक लेगा, उसके लिए काम करना चाहिए। जी। इसके लिए हम करते गए। चलिए बहुत और अच्छा लगा एक चीज़ के लिए कि सर मतलब कि नौकरी तक पे आपका इंटरव्यू ले गए, ये मेरा सौभाग्य है। और नौकरी तक जो चैनल बना यही सोच के कि जब आप सफल होते हैं, तो इस नौकरी तक के परिवार में आप आवे और हम फिर से अगेन आपको बधाई देंगे। और सर आपके पास सर हम किताबें बहुत देखे हैं, चूँकि कैमरामैन इधर आइए आप, इधर फ़ोकस कीजिए कैमरामैन, यहाँ देखिए सब पढ़ते हैं और किताबें सब है, बहुत सारा किताब यहाँ रखे हैं। सर खुद बताएँगे सर मतलब ये किताबें जो है, इतना किताबें, कौन-कौन किताब से पढ़े हैं सर? आप खुद लीजिए और खुद बताइए। देखिए आप खुद अगर यहाँ पे 2 मिनट के लिए, ये कोई हम किताब खरीद के नहीं दिए हैं। सब पढ़े हैं साहब, खुद बताएँगे। जी सर बताइए, कितना किताब पढ़े हैं मोटा-मोटा? देखिए, जी, ये जो किताबें हैं, तो ये किताबें मेरे बच्चे के लिए भी हैं। लेकिन इस किताब को हम इसलिए पढ़ते थे कि खुद हम पढ़ेंगे तभी बच्चे से हम कुछ पूछ सकेंगे, कुछ जान सकेंगे, उनको हम बता सकेंगे। बता सकते हैं। इसलिए बच्चे जितना पढ़ते थे उससे ज़्यादा बच्चे का जो विषय होता था हम खुद पढ़ते अच्छा थे। तो बीपीएससी में ये काम आया? ये हाँ, बताइए आया कौन-कौन बुक पढ़े? हाँ, कौन-कौन आया। बुक? उसके लिए हम पहले प्रधान शिक्षक की भी तैयारी करते थे, लेकिन जी, बैड लक उसकी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। उसमें जी। मेरा अच्छा सेट बनता था। ये प्रधान शिक्षक का बुक है, पढ़े हैं सर, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम अभी हाँ, उसमें फिल भी हम एप्लीकेंट हैं। कैमरामैन यहाँ दिखाइएगा, नीचे लाइए, नीचे इधर आइए, यहाँ दिखाइए, है ना? जी, यहाँ से जी। किताब को आप दिखाएँगे, ठीक है? चलिए जी, ये और ये रुक्मिणी का देखिए, देखिए पूरा सब पढ़ने का मौका नहीं मिला ये फिर क्योंकि बोल रहा है प्रमोशन नहीं है, सर के हाथ खुद पढ़े हैं। इन्होंने कितना प्रैक्टिस किया है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का जी, है। जी, ये जी, ये भी देखें। जी। और ये शिक्षक है, ये कौन-सा पब्लिकेशन है सर? ये है आपका किरण पब्लिकेशन। किरण प्रकाशन का है। इससे कैसा लगा, ठीक लगा? इससे इससे जो हम टेस्ट बनाते थे, हाँ, तो इसका टेस्ट एकदम एग्ज़ैक्ट होता था जी, और बहुत सारा हम जो गाइड पढ़ते थे, जी, तो प्रत्येक 100 नंबर का जो सेट होता था, जी, जी। तो खुद हम 6-7 नंबर गलत पकड़ लेते थे। लेकिन प्रैक्टिस आप हाँ, किससे करते थे? हाँ, किरण से? इससे करते थे। तो अन्य जो प्रकाशन है, उस प्रकाशन के जो एडिटर होते थे, उनमें मोबाइल नंबर होता था, उनको कॉल करके हम पूछते थे, सुनिए सेट नंबर फलना और क्वेश्चन नंबर इतना, आपने गलत किया, आप इस तरह से कन्फ्यूज़ करिएगा तो सारे लोग दिक्कत में पड़ जाएँगे। तो वो हमको कहते थे सर सुधार लीजिए। यानी देखिए साहब, ये ऑलरेडी शिक्षक है, सम्मान कीजिए पहले, क्योंकि आप भी कभी न कभी शिक्षक बनने वाले हैं, जो भी हमें चाहते हैं। तो इतना पढ़ लिए कि एडिटर को कॉल करते थे कि आपकी गलती हाँ, हो गई। हाँ, यहाँ यहाँ पे आपका यहाँ ठीक ऑप्शन गलत है या फिर ऑप्शन गलत आंसर है। गलत है, यही हाँ, ना? हाँ। और वो हमसे पूछते थे क्या ऑप्शन होगा? तो हम ऑप्शन बताते थे और उस उनको हम अपसारी चिंतन के द्वारा समझाते थे कि बहुत विकल्प देकर बहुत बहुत तरीके से उनको हमारी बात को बहुत वो जो हमारे प्रकाशक होते थे बहुत इत्मीनान से सुनते थे और कहते ठीक है सर, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, हम सुधार कर लेते हैं। यानी बहुत यहाँ या तक कि मैंने स्पार्क वाले को भी कॉल किया। बताइए स्पार्क वाले को भी स्पार्क कॉल अपने आप किए। में ये है, जी, जी। स्पार्क वाले को कॉल किया, उनमें भी पढ़ा और यहाँ जो ये प्रधान शिक्षक का बुक जी। है, जी, जी। इनको भी मैंने कॉल किया। लेकिन ये किरण प्रकाशन जो है इधर दिखाइएगा, कुछ को मज़ाक लगेगा। देखिए घर-घर करंट पब्लिकेशन था, यहाँ दिखाइए कैमरामैन, चूँकि नया कैमरामैन है, नहीं पता है। तो ये भाषा का बुक है। जी, इनका कहना है कि मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट था। हाँ, जी, गाइड जी। कहीं और पढ़े, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस हम किरण से किए हाँ, हैं। जी, प्रैक्टिस चलिए किए यानी हैं। काम आया ना? हाँ, बहुत काम चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी, कौन-सा बुक है ये? इसके बाद है ये चूँकि हम ज़्यादा व्यस्त थे ये एसपीडी का हम बता हुँ, देते हुँ। हैं। एसपीडी का करंट अफेयर है, इनसे ये पढ़े हैं। काम आया सर? करंट अफेयर्स देखिए, हमको ये पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन पढ़ते थे लेकिन ना? हाँ, लेकिन हम जो करंट बातों से जुड़े रहते थे, हम न्यूज़ से बराबर जुड़े रहते हैं, तो वो यूट्यूब के हमको माध्यम फ़ायदा से। आया। ये से हमको ज़्यादा फ़ायदा है, यूट्यूब बहुत फ़ायदा किया चलिए वो तो हम और जानकारी देते थे हाँ, आपको। जी, जी, जी।
ये सब है। ये और लुसेंट भी है, बाबा हाँ, लुसेंट लुसेंट, जो घर ये घर है। जो बीपीएससी से संबंधित है। हम तैयारी करते थे अपने शिक्षक पद के लिए, लेकिन ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बीपीएससी का होता उसमें है, काम आया, उसका भी क्वेश्चन हम देखते थे। यानी गाइड गाइड के रूप में काम हाँ, आया। हाँ, वो भी। चलिए, ये बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सारा बुक हाँ, है, यही देखिए है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए इनके घर में है बुक सब, ये करंट पब्लिकेशन का सामान हाँ, अध्ययन का हाँ, जी, प्रैक्टिस जी, है, हाँ, ये सब कैसा लगा? ठीक ये लगा? बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत अच्छा सटीका क्वेश्चन जो है सो टकराया? हाँ, टकराया, चलिए, बहुत बहुत-बहुत अच्छा है, धन्यवाद सर। अच्छा सेट है ये। चलिए वीडियो लंबा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जी, करेंगे। जी, ये प्रधान शिक्षक ये का प्रधान प्रैक्टिस। शिक्षक के लिए और इनको हम शुभकामनाएँ भी देते हैं कि आपका इसमें भी सिलेक्शन होगा हाँ, 100%। निश्चित। चलिए आशीर्वाद आप लोगों का स्नेह है तो निश्चित तौर माँ पर। भगवती आपको 100% सफल और बनाएँगे ये सर। 22 सेट में हम 20 सेट बना चुके हैं। इसके बाद घोषणा हुई, परीक्षा नहीं हुई, इसके बाद उसको छोड़ दें। यहाँ दिखाइए तो, कैमरामैन इधर आइए। सिलेबस भी देखिए। देखिए ये कैसे पढ़ते हैं, ये देखिए आप सब। देखिए, यहाँ दिखाइए। मज़ाक नहीं है साहब, आप लोग सोचते हैं कि ऐसे ही निकल जाएँगे, ऐसे नहीं होगा साहब, देखिए ना। देखिए, सिलेबस को हम अपने ध्यान में रख के पढ़ते देखिए, हैं। सिलेबस मेरे पास सब कुछ है। इसका सिलेबस हर चीज़ जिसकी तैयारी करते हैं उसका देखिए, सिलेबस मेरे ये पास कैसे होता है। पढ़ते थे देखिए, साहब तो मज़ाक नहीं है, ठीक है? तो पढ़ना तो होगा, ठीक है ना? और ये मेरा नेट का सिलेबस है। चलिए, देखिए, नेट भी हम देख रहे हैं। नेट भी एक बार है क्वालिफाइड है वो उसमें। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जी, जाएगा जी। और हम यही बात कहेंगे कि आप कितना भी किताब पढ़िए लेकिन पढ़िए। आप किसी का भी पब्लिकेशन पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ना तो आप ही को हाँ, होगा सर। निश्चित पढ़ने की प्रवृत्ति रखना पड़ेगा, पढ़ने की आदत डालना पड़ेगा और आप पढ़िएगा तो अपने आप भी फायदा नहीं होगा, परिवार को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा और जब 2 स्तर में फायदा हो जाएगा तो देश का जो है सो कल्याण होगा, राष्ट्र के मुख्य धारा में लोग जुड़ पाएँगे और हम आने वाले जनरेशन को भी कहते हैं कि आप निराश मत होइए, पढ़िए, आने वाले दिन में वो पढ़ाई आपको काम आएगा, निश्चित तौर पर काम आता है। हम क पढ़ाई से कभी नेगेटिव नहीं हुए, हमको पढ़ने की शुरू से आदत आई है, हम शुरू से पढ़ाकू रहे हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है जी, जी। और हम छोटे-छोटे बच्चे हैं, सबको कहते रहते हैं और विद्यालय में भी एक से गतिविधि हम एक-एक से गतिविधि चयन वो तो करके आपके से पढ़ाते बात रहते करने हैं। से लग देखिए सर, पढ़ाई तो करना होगा। देखिए सफलता एक दिन का वो नहीं है, आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन आपको कैसे पता कि इसी में सफल हो जाएँगे? आप पढ़िए तो सही, कहीं से भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पढ़ना होगा। माता-पिता को मत ठगिए, नहीं तो समय आपको ठगेगा। कैसे ठगेगा वो आपको समय पता चलेगा, रिज़ल्ट भी आ ही गया। कुछ लोग पास हुए तो कुछ लोग जी, असफल हो असफल गए हुए हैं। हैं। तो तो अपने इसमें गलती के कारण। हाँ, इसमें 2 बात इस सफलता में सबसे पहले तो हमारे जो किस जी, जी। पिताजी थे, माँ थी, उन लोगों का बहुत बड़ा शुरू से आशीर्वाद है और हमको गाइड देते रहे कि बेटा कुछ भी हो पढ़ाई नहीं छोड़ना। हम सबसे पहले उनका ऋणी हैं माता-पिता का। और सबको एक संदेश दे दीजिए हाँ, चूँकि आप भी शिक्षक हैं। आजकल के बच्चे तो माँ-बाप को पता नहीं क्या-क्या बोल जाते हैं। तो माता-पिता का सेवा करना चाहिए। माता-पिता दुनिया में कोई भी पूजा कर लीजिए, माता पूजा पिता को पूजा नहीं किए तो वो पूजा निरर्थक हो जाएगा वो। यानी प्राथमिक विद्यालय बोला गया माता-पिता को हाँ, और हाँ। वो सच में सही है। हाँ, सही है। शायद आपके माता-पिता का आशीर्वाद है। हाँ, वो निश्चित उनका आशीर्वाद हम पर है और ख़ास तौर पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ऊपर बहुत लायबिलिटी है। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हर परिस्थिति में हमारी पत्नी सहयोग कर रही हैं, उनका हम ऋणी हैं। देखिए सब बोलते-बोलते भावुक हो गए हैं सर, रियलिटी बोल रहे हैं। हम लोग भी शादीशुदा हैं, एक बेटा, एक बेटी है। वाक़ई में माता-पिता का अपना स्थान है, पत्नी का भी अपना स्थान होता है। चूँकि पत्नी जब सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई आगे नहीं निकल सकता है। क्या सर बात सही है कि नहीं सर? निश्चित, निश्चित। तो पत्नी को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, कभी भी हम भी पढ़ाई में देते हैं और डिस्टर्ब सर भी देते हाँ, हैं। पढ़ाई में कभी भी डिस्टर्ब नहीं की और वो हम चूँकि हमारी पत्नी हैं, फिर भी उनके सामने में हम स्टूडेंटे हैं, वो हमको स्टूडेंटे के रूप में देखते हैं। वो कहती हैं कि आप भी पढ़िए, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात कह दोनों दी है और इस चीज़ के लिए दोनों बहुत चलिए बड़ा योगदान है उनका जी, जी। और मैसेज हम ये देना चाहेंगे सभी बच्चे को, आने वाली जनरेशन को, आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। सफलता का चिंता मत कीजिए हाँ, आप। सफलता की चिंता नहीं करिए, सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी और सिर्फ़ आप किसी एक बिंदु को लेकर के आप तैयारी करिएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो बिंदु आपको हासिल होगी, उससे बेहतर से बेहतर आपको बिंदु आप हासिल कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है। क्योंकि तैयारी किसी एक मुकाम पर नहीं पहुँचाती है, तैयारी करिएगा तो बहुआयामी मुकाम होता है, बहुत जगह पर बेहतर से बेहतर जगह पर पहुँच सकते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो सफल हमारे अभ्यर्थी भाई हुए हैं, उनको भी शुभकामना है
कि देश की मुख्य धारा में जुड़कर बच्चे को सही शिक्षा दे, और जो हमारे भाई असफल हुए हैं, उनको भी कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमको लगता है आपसे से ज़्यादा कुछ ऊपर वालों को इससे कराने बेहतर की होगा। इच्छा है, बेहतर होने की इच्छा है और बेहतर करिएगा, इसलिए घबराना नहीं है, बी पॉजिटिव। और यही बात शायद हम भी बोलते हैं, सुनते भी होंगे और हमसे सीनियर है और पिता तुल्य हैं। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बात है साहब, हम तो मोटिवेट हुए हैं, मेरे भी जीवन में काम ना आए हैं, बहुत ऊपर तक जाएँ, आप भी जाएँ, लेकिन मज़ाक में किसी चीज़ को मत लीजिए। ये वीडियो, वीडियो नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर आप कमाने के लिए वीडियो तो नहीं बना रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन शायद इनका एक शब्द भी आपके जीवन में काम आ जाए, तो यही हमारे लिए सफलता है और नौकरी तक यही काम करता है। ख़ैर सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, वो भी बहुमूल्य समय दिया। आप इतना दूर से यहाँ आए, दुरूह जगह पर आए और शिक्षा के क्षेत्र में एक अलख जगाने आए, कि रोशनी हमारी बातों से कहीं किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, मोटिवेशन के रूप में, ये बहुत बड़ा आपकी ओर से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन सर इसलिए रोशनी धन्यवाद फिलहाल तो रोशनी इनके चेहरा से आ गई है, सफल हुए सर आप। ये बहुत चलिए, बड़ी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आज के वीडियो में इतना ही और फिलहाल आप देख सकते हैं इनका मैं दिखा दूँ। ये देखिए आप यहीं पे सर मतलब है इनका घर है अपना। अच्छा लगता है देखिए गाँव, गाँव ही होता है ना? आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जी, जी।